हर किसी को खुशी चाहिए, हर कोई प्यार चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है, एक अच्छा दोस्त चाहता है, हर कोई रोशनी चाहती है, हर कोई अपने जीवन में एक अच्छा प्यार चाहता है, हर कोई हंसी चाहती है, हर कोई अच्छे शब्द चाहते हैं, हर किसी की बस यही इच्छा है। पर सोचो ना, ये ब्रह्मांड, ये जो ऊपर वाले ने हमें जो दुनिया बनाया, ये भी तो हमें कुछ सिखाती है। सीखो ना इससे, ये क्या सिखाती है, ये क्या बताना चाहती है हमें, क्या चाहिए हमें। हम तो अपोजिट से डरते हैं। हमें गम से डर लगता है, हमें डर लगता है खोने से, हमें डर लगता है उस साइलेंस से, उस शांति से। हमें तो बस शब्द चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए। नफरत से तो डर लगता है। हमें जीवन चाहिए, मौत से डर लगता है। हमें आत्मा से डर लगता है, शरीर से प्यार है। हमें मौत के बाद उस कब्र से डर लगती है, जिंदगी जीते हुए इस जीवित शरीर से प्यार है। पर देखो, अगर रात नहीं होती तो क्या दिन का कोई कीमत होता? क्या कोई सुबह का इंतजार करता कि सुबह कब होगी? क्या सुबह की इज्जत कोई करता? नहीं करता, क्योंकि सुबह की इज्जत ही इसलिए है क्योंकि रात है। हम सोते हैं, हम जागते भी हैं। हम जागते हैं, हमें अच्छा लगता है, पर सोने से तो हमें डर लगता है। क्यों? ऐसा क्यों है? हर चीज़ों का अपोजिट है। रात है इसीलिए दिन है। ये जो शांति है, ये जो खामोशी है, इसी में तो वो शब्द छुपे हुए जो हमें अच्छे लगते हैं। ये उस खामोशी से ही निकला हुआ वो शब्द है। अगर खामोशी ना होता तो क्या ये शब्द होते? नहीं। ये खामोशी से पैदा हुआ शब्द है जो हमें अच्छे लगते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप सामने वाले को साबित करना चाहते हो कि आपके अंदर सिर्फ प्यार है। आप उसे साबित करना चाहते हो कि आपके अंदर नफरत नहीं है। पर अगर नफरत ना होता, सिर्फ प्यार होता, तो क्या आप साबित कर पाते कि आप प्यार करते हो, कि आपके अंदर प्यार है? क्योंकि हर इंसान के अंदर प्यार होता, नफरत तो होता ही नहीं। तो उसकी कीमत कैसे होती? प्यार की कीमत है क्योंकि नफरत है। दिन की कीमत इसलिए है क्योंकि रात है। अमीरी की कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि गरीबी है। हर वो इंसान बस यही साबित करना चाहता है कि मैं अमीर हूँ, मैं अमीर बनूंगा। गरीबी से तो लोग नफरत करते हैं। पर सोचो, अगर वो गरीबी ना होता तो क्या इस अमीरी का कोई मतलब होता? कोई समझता कि अमीरी क्या होता है? कोई इज्जत कर पाता इस अमीरी को? नहीं। पर इसका मतलब कि अमीरी के होने के लिए, उसके रिस्पेक्ट होने के लिए गरीबी का होना ज़रूरी था। सोचिए कि ये जो आज हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पाती है, इसके लिए किस ताकत का इस्तेमाल हो रहा है? जिसने मोबाइल के सिस्टम को बनाया, जिसने सोशल मीडिया के सिस्टम को बनाया, उसने कैसे बनाया? आखिर कैसे एक दूर व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति एक दूर व्यक्ति तक अपनी बात को, अपनी आवाज़ को पहुंचा पाता है? इसके लिए किस शक्ति का इस्तेमाल करता है? इसके लिए वो साइलेंट जो है, वो जो खामोशी है, उस शक्ति का इस्तेमाल करता है और आप तक अपनी आवाज़ को पहुंचा पाता है। अगर ये खामोशी ना होती तो शायद मेरे शब्द आप तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि खामोशी के शक्ति से ही हमारी आवाज़ आप तक पहुंच सकती है। ये जो बल्ब आप देखते हो घरों के बाहर, घर में जो हम रोशनी के लिए अपने घर में बल्ब लगाते हैं, इसके लिए किस शक्ति का इस्तेमाल किया गया? इसके लिए उस अंधेरे की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। जिसने बनाया उसे पता था कि अगर हम अंधेरे की शक्ति का इस्तेमाल करें तो एक रोशनी, एक बल्ब बना सकते हैं जिससे किसी भी घर में रोशनी जल सकती है। ये वो लोग थे जो महान थे। इनको पता था कि अपोजिट क्या होता है। इनको पता था कि अपोजिट कुछ होता ही नहीं है। एक शरीर का ही हिस्सा उसका परछाई है, वो अपोजिट नहीं है। एक सिक्के को आपने देखा होगा, उसका दो पहलू होता है।
आपने नोट को भी देखा होगा, उसका भी दो पहलू होता है। क्या है वो? एक ही चीज़ का दूसरा पहलू नहीं है वो उसका हिस्सा है, वो उसी कॉइन का दूसरा हिस्सा है, वो उसी नोट का दूसरा हिस्सा है। आप सोचो, अगर एक कॉइन का दूसरा पहलू ही ना होता, अपोजिट साइड नहीं होता, तो क्या वो सिक्का कैसा होता? बड़ा अजीब होता। एक लड़का, उसको इज्जत क्यों दी जाती है? क्योंकि लड़कियां हैं। लड़कियों की इतनी सम्मान क्यों दी जाती है? क्योंकि लड़के हैं। क्या दोनों में से कोई एक होता तो ये जीवन, ये संसार चलती? नहीं चलता, ये यहीं पर ख़त्म हो जाती। शायद ये कभी बढ़ता ही नहीं, शायद मैं भी ना होता, आप भी ना होते, शायद ये सिस्टम भी ना होता। ये दोनों एक ही हिस्से हैं। आपके जीवन में गम है या खुशी, आपको दोनों को सेम इज्जत देनी पड़ेगी, सेम रिस्पेक्ट करने की। आप क्यों नफरत करते हो किसी एक चीज़ से? एक इंसान गरीब है, वो नफरत करता है गरीबी से। आप अपनी गरीबी से प्यार करें, तभी आपके पास अमीरी आ सकती है। जो भी आप पाना चाहते हैं और जो भी परिस्थिति में है, आप उस परिस्थिति को रिस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें। हो सकता है आपके पास एक अच्छी मोहब्बत ना हो सकता है कोई आपसे प्यार ना करता हो, आप ये समझ लें वो उसकी परछाई है, और आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं तो 100% एक दिन वो आपके पास होगी। जीवन में गम या खुशी, इससे परेशानी ना हो, ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। इसके बगैर तो आप प्यार को समझ ही नहीं सकते। अगर गम ना हो, नफरत ना हो, और गम ना हो तो आप खुशी को नहीं समझ सकते, रात ना हो तो दिन को नहीं समझ सकते। इसका मतलब अगर किसी प्यार की ज़रूरत है तो उसके लिए आपके जीवन में नफरत होना ज़रूरी है। और नफरत है तो कोई बात नहीं, कोई आपसे नफरत करता है तो कोई ना कोई तो आपसे प्यार करता है। तो आपको समझना ज़रूरी है कि गम और नफरत, ये दोनों एक ही हिस्सा है जीवन का। ये बैलेंस है। ये संसार, ये दुनिया, पूरा दुनिया ये बैलेंस पे चलती है। कौन आपसे कितना प्यार करता है, कौन नहीं करता, आपका सिचुएशन क्या है, आप क्या कर रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बस इतना याद रखिएगा, गम के बगैर खुशी हो ही नहीं सकती। अगर गम है, इसका मतलब जब आपके जीवन में खुशी आने वाली है और वो आएगी तो आप उसे फील कर पाएंगे, आप उसे समझ पाएंगे, क्योंकि आपने गम को भी समझा है। जो गम को समझ ही नहीं पाया वो खुशी को क्या समझेगा? जो गरीबी को नहीं समझ पाया वो अमीरी को क्या समझ पाएगा? वो व्यक्ति जिसको कभी प्यार ही ना मिला, जिसको सिर्फ नफरत मिला, वो प्यार को क्या समझ पाएगा? इसलिए प्यार को समझने के लिए, खुशियों को समझने के लिए, अमीरीपन को समझने के लिए, उजाले को समझने के लिए, अंधेरे को समझने के लिए, आपके जीवन में उसका ठीक परछाई, उसका ठीक अपोजिट पार्ट होनी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपका जीवन में अभी आपसे कोई नफरत कर रहा हो, कोई प्यार भी तो करेगा। करने दो नफरत, आप नफरत को समझ गए, प्यार को भी समझ जाएंगे। मेरा मकसद है कि आप समझें कि आप किसी भी हालात में हो, उसका अपोजिट पार्ट आपके लिए तैयार है, और वो भी आपको मिलेगा। आप अगर गरीबी को समझ ही नहीं पाए तो अमीरी को क्या समझ पाएंगे। इसलिए आपका जीवन में अगर गरीबी है, इसलिए है क्योंकि आप गरीबी को समझ सकें, आप उस हालात को समझ सकें, ताकि जब उसके बाद आपको खुशी मिलेगी, अमीरी मिलेगी, तो आप उसको फील कर सकें, आप उसको आनंद उठा सकें। देखो, जब घर में अंधेरा होता है और अचानक से एक बल्ब जलती है तो एक रोशनी आती है, जिसके बाद एक अच्छा लगने लगता है, एक फीलिंग्स होती है। क्या बात है, बस यही बात है। मैं आपसे यही मैसेज देना चाहता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा व्यू बढ़े, मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए। मैं कृतज्ञ हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू।